बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझसे सवाल हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं आधा मिनट लेता हूँ। यहाँ मैं किडनी सेंटर में आया हूँ। हुकूमत सिंध के ताउन से यहाँ किडनी सेंटर में एक नया ICU बनाया है। किडनी सेंटर के एडमिनिस्ट्रेशन मेरे पास कोई तकरीबन साल पहले आई थी और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बड़ी जल्दी ये स्टेट ऑफ द आर्ट ICU कंप्लीट किया है, जिसको आज हुकूमत सिंध की तरफ से मैंने इनाग्रेट किया है। पहला सवाल मेरे से हो चुका है, उसका जवाब दे देता हूँ। अफ़गानिस्तान ने एक शर्मनाक हमला रात की तारीखी में करने की कोशिश की और जो मुँह तोड़ जवाब उसको पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तरफ से मिला है, ये उन सब लोगों के लिए एक सबक है जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख रहे हैं, चाहे वो हमारे मशरकी बॉर्डर्स पे हों या मगरबी बॉर्डर्स पे हों। उनको याद दिलाना होगा कि 9 मई को क्या हुआ था और किस तरीके से पाकिस्तानी अफवाज ने, बल्कि पूरे मुल्क ने मुत्तहद होके जब हमारी मशरकी सरहदों पे हमला हुआ था उसका जवाब दिया था। और उसके अंदर आपको पता है उसमें मुसल्लह अफवाज, हमारी सिविल सोसाइटी, हमारी जर्नलिस्ट, हमारी मीडिया और हमारे पॉलिटिकल पार्टी सब मुत्तहद थी। इसी तरीके से जब ये बुज़दिलाना हमला मगरबी सरहद पे हुआ है अफ़गानिस्तान की तरफ से, उसका भी इसी तरीके से जवाब दिया गया है। और इंशाल्लाह पूरी कौम जैसे पहले मुत्तहद थी, दुश्मनों को जवाब देने के लिए इस वक्त भी मुत्तहद है। सवाल मेरे से ये हुआ था जो अफ़गानी बाशिंदे हैं उस सिलसिले में, देखिए हम पहले भी इनको निकाला है इधर से, और जब ये मसला अभी से नहीं है, कुछ हफ्तों से चल रहा था, जो बॉर्डर के ऊपर थोड़ी बहुत टेंशन थी, तो हमने पूरी तैयारी उस सिलसिले में की हुई थी। कुछ इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स भी थी दहशतगर्दी के हवाले से इस मामले पे, उसकी भी हमने तैयारी की हुई और इंशाल्लाह ताला यही कोशिश होगी कि किसी को भी कोई हमारे मुल्क में नुकसान ना पहुंचे। साहब ये बताएं कि उमरकोट में इस वक्त बड़ा वाकया हुआ और उमरकोट में जिस तरह खवातीन को पुलिस गर्दी करके जिस तरह मोबाइलों में डाला गया, उसके बाद ये बात पता चली कि वहाँ पर खवातीन के साथ न सिर्फ तशद्दुद हुआ, जबकि पूरी सोशल मीडिया भरी हुई है। क्या आप समझते हैं कि आपके होते हुए सिंध की खवातीन इस पुलिस गर्दी से महफूज नहीं हो सकती? सबसे पहले देखिए, वो इशू कोई कोर्ट का ऑर्डर था जिसके तहत गई थी, वो तो सही है, वो कानूनी बात है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया वो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। उस पर कल ही होम मिनिस्टर साहब से बात हुई थी मेरी, मैंने इसलिए उमरकोट में सरदार शाह साहब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर उधर से हैं, उनसे भी बात की, तफसीलात ली थी और ये इंश्योर किया होम मिनिस्टर ने कहा है कि वो जो पुलिस के लोग थे जिन्होंने ये कार्रवाई की है, जो कि किसी भी तरीके से मैंने कहा कि एक्सेप्टेबल नहीं है, उस पर हम अमल लेंगे। और मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हुकूमत सिंध हमेशा ख़ास तौर पे औरतों के ख़िलाफ़ जो ऐसी हरकत होती हैं, अगर उसमें जो भी जिम्मेदार होगा उसको हम सजा। अच्छा सर एमकेएम के लीडर फारूक सत्तार ने मुतालबा किया कि सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो इस्तीफ़ा दें, क्योंकि वो भी सियासी सरगर्मियाँ करते हैं, CEC इजलास में बैठते हैं। अगर वो बैठते हैं तो फिर गवर्नर सिंध के ऊपर एतराज़ क्यों पीपल्स पार्टी कर रही है? सबसे पहले वो इस्तीफ़ा दें। मैं जो करना है करें, मेरा एतराज़ किसी में, वो अपनी मर्ज़ी है, अगर जो करना चाहते हैं करें। लेकिन जो उधर बातें हुई थी उस इजलास में, वो बिल्कुल ही काबिले क्या कहते हैं, अगेन एक्सेप्टेबल को क्या कहते हैं, नाकाबिले बर्दाश्त के अलावा किसी तरीके से हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और उसके लिए पूरी सिंध असेंबली ने अपना मौक़िफ़ बता दिया और वो मौक़िफ़ ना सिर्फ उस दिन किया, और मैंने उसको प्राइम मिनिस्टर को भी उससे आगाह किया। मेरी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर से हुई थी, प्राइम मिनिस्टर को भी उस मौक़िफ़ से आगाह किया है जो कि सिंध के लोगों का मौक़िफ़ है कि ये जो है बातें ऐसी हों
वो बिल्कुल ही हमें काबिल कबूल नहीं है। सीएम साहब ये बताइएगा, आप जो है वो पिछले 2 रोज से एक आदमी करे यार, एक आदमी। 3 रोज से आप जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं, मेयर कराची भी आपके जो है वो हमरा है। एक तो ये बताइएगा कि क्या समझते हैं ये जो प्रोजेक्ट इस वक्त जो है वो बल्दिया उस्मा कराची यासीन हुकूमत चला रही है, कितने टाइम पीरियड में जो है वो आपने मुकम्मल करने के देखिए बहुत प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं एक साथ। क्लास भी किसी ने लिए कि अफवाहें कि सदर जरदारी ने नोटिस लिया आपको, अगर आपने एक आदमी कर ले दोनों स्टूडियो। अब सुनो यार, मुझे आप लोगों पे थोड़ा सा अफसोस होता है। अच्छी बात है। नहीं, अब मेरा जवाब सुने सही। अमित, चुप करके। अफसोस होता है एक चैनल का एक एंकर पता नहीं सुलेमानी टोपी पहन के बैठा हुआ था किसी मीटिंग में। वो रमज़ान में हूँ और अल्लाह के शुक्र है मैं सब रोज़े रखता हूँ। वो एक बिल्कुल गलत खबर, बिल्कुल जिसका हकीकत से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। मीटिंग हमारी 2 मीटिंग्स हुई थी उस दिन। सही। एक मीटिंग में सिर्फ मैं मौजूद था, कोई और वजीर मौजूद नहीं था, और दूसरी मीटिंग में कुछ वज़रा भी थे। लेकिन ये जो बात कही वो सिरे से उसका जिक्र ही नहीं था। हाँ, जरदारी साहब हमसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे लेते रहते हैं ब्रीफिंग। उस दिन तो वो भी नहीं ली थी, कोई ब्रीफिंग भी नहीं थी, कोई ऐसी बात भी नहीं थी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से। और बिल्कुल एक खबर बग़ैर तस्दीक किए, और ये मैं चैलेंज करता हूँ, बग़ैर तस्दीक के। मुझे अफसोस आप पे इसलिए होता है कि आप भी ट्रक की बत्ती के पीछे चल पड़े सारे के सारे। एक ख़त्म कर लूँ अब मैं ख़त्म कर लूँ, अब फिर कर लीजिएगा सवाल यार। मैं किसी का दावा है, हम क्यों लगे? एक सेकंड, ट्रक की बत्ती के पीछे लगे बग़ैर तस्दीक किए। मैं भी अवेलेबल हूँ, मेयर भी आपको अवेलेबल है, आप मेरे भाई मेयर आपको अवेलेबल, मैं भी अवेलेबल हूँ। फ़ोन नहीं उठाते तो गलत खबर चलाओगे यार। बहुत आपने सहाफ़त की अच्छी बात कर दी आज। लाचारी साहब, ऐसे नहीं होता है कि अगर और ख़ास तौर पे मैं किसी वक्त भी, इसलिए मुसलमान, लेकिन रमज़ान के महीने में बग़ैर तस्दीक किए ओ जो अच्छा फिर सारे टीवी चैनल तोते की तरह उसके पीछे चल पड़े, उसी पे चल पड़े। और मैं देख देख के उसको मैं को क्या करूँ। अच्छा, मैंने यही कहा था कि किसी न किसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। हाँ, मुलाकात कम होती है मेरी, लेकिन आपकी बाकियों से तो मुलाकात होती है। मेयर से आप ज़रूर मिले। एक मैं ख़त्म कर लूँ यार, देखो बीच में नहीं बोलो। ये दोबारा मैं करूँगा कि एक गलत खबर, एक फेक, ख़ास तौर पे आजकल के ज़माने में जब फेक न्यूज़ की भरमार है, मैं कम अज़ कम जो रिस्पॉन्सिबल मेरे दोस्त हैं इधर कराची के जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया में कह रहा हूँ उनसे ये, और मेन स्ट्रीम चैनल से ये नहीं करता तवक्को कि फेक न्यूज़ को वो इस तरीके से ढंढोरा पीट के चलाएं। तो मेरा चैलेंज है, ठीक है, मैं ख़त्म करूँ यार, अब कादिर एक मिनट, हर बात मेरा चैलेंज है इस फेक न्यूज़ को जिसने चलाया, शुरुआत जहाँ से हुई और फिर जैसे मैंने कहा ट्रक की बत्ती के पीछे लग के बगैर तहकीक किए उनको अपना नोटिस क्यों दूंगा भाई मैं यार, क्यों इतनी बड़ी ना नोटिस तो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ जो सारे इधर बैठे हुए कि ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगा करो, पता कर लिया करो। आपसे कभी गलत बयानी नहीं करूंगा, एक सेकंड, आपसे कभी गलत बयानी नहीं करूंगा। तो मैं फिर से ये रिपीट करता हूँ कि एक फेक न्यूज़ जो इस्लामाबाद में बैठे हुए एक टीवी चैनल के एंकर ने, मेरे ख्याल है वहीं से शुरुआत हुई थी, मुझे नहीं पता शुरू हुई थी, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उसे किसी ने बताया है, उसने भी, इसलिए वो सुलेमानी टोपी पहन के तो नहीं साहब बैठे थे, उसे किसी ने बताया होगा, जिसने बताया वो रमज़ान में झूठ बोल रहा था, इससे बढ़ के किसका नहीं देखिए वो नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मैंने जो रेजोल्यूशन इन असेंबली की थी उसका जिक्र किया था, इसलिए कि वो रेजोल्यूशन मैंने पहुंचाई है प्राइम मिनिस्टर साहब तक, इसलिए कि असेंबली के रेजोल्यूशन में ये हिदायत थी कि ये रेजोल्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, स्पीकर नेशनल असेंबली और चेयरमैन सेनेट को, मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को वो रेजोल्यूशन पहुंचा चुका हूँ। ख़ुद मेरे मुलाकात का हुआ था, प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई तो मैंने उनको भी रेजोल्यूशन पहुंचाई और स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को चली जाएगी। तो ये बात हुई थी। बाकी मैं मुतालबा करने वाला कौन होता हूँ वो खुद देखने वाले हैं। आप कोई सवाल करे थे?
एक मिनट सर। मेरा ये सवाल था, मुल्क में इस वक्त सिक्योरिटी थ्रेड है। गुज़श्ता रोज़ महकमे दाखिला का इजलास हुआ था कि सिंध में भी कोई सिक्योरिटी, मैंने तो आपको बताया ना, थ्रेट्स हैं और उन थ्रेट्स के लिए हमने इकदाम उठाए गए। मैंने तो शुरू में ही बता दिया था कि ये इंटेलिजेंस थ्रेट्स काफ़ी दिनों से हैं और उस पर हम बिल्कुल अलर्ट हैं। हम सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ मिलके, पुलिस और रेंजर्स के साथ मिलके पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा वाक़या सिंध में ना हो। सीएम साहब, अगर आपको गवर्नर सिंध से तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो क्या पीपल्स पार्टी अमली इक़दाम लेगी वज़ीर आज़म से? मैंने तो आपको बताया ना, नहीं मैंने बात बताया नहीं, कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह यार ये बात नहीं होती। सिंध असेंबली ने अपना मौक़िफ़ दिया है और वो मौक़िफ़ उसके जो उसमें जिक्र नहीं है, लेकिन वो मौक़िफ़ उसी वजह से था कि जो एक मीटिंग हुई थी गवर्नर हाउस में, उस पर इतराज़ात या उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया गया। कराची प्रेस क्लब के सामने सर लोग कई महीनों से सिरापा एहतजाज है, पीपल्स पार्टी जम्मू की हुकूमत है। कराची प्रेस क्लब के सामने कई महीनों से लोग जो है मजलूम लोग, गरीब लोग सिरापा एहतजाज है, नौजवान सिरापा एहतजाज है। पीपल्स पार्टी जमहूरी हुकूमत है, कोई हुकूमत का नुमाइंदा उनके पास बात करने तक नहीं जाता। उसमें 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले भी हैं, 7 तनख्वाह वाले मैं भेज दूंगा, किसी को देख लीजिए। मौसम नकवी साहब के हवाले से नहीं सर, उसका जवाब नहीं दिया 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला। मंसूबों की वो निगरानी करे, क्या ऐसी कोई बात किसी कहीं आई है? मेरे सामने नहीं आई, मेरे सामने नहीं आई। सीएम साहब, 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला जो आपका अपना हल्का है, उसके लोग कई दिनों से कराची प्रेस क्लब के सामने तनख्वाह के मैंने वो बात बता दी ना। अच्छा सर, गवर्नर साहब ने आई लव यू बोला है कि आई लव यू सिंध वालों, आई लव यू। अच्छी बात। आप जवाब में आई लव यू टू बोले? नहीं अच्छी बात है। नहीं किसको? गवर्नर साहब। ऐसे देखिए, ये फिर थोड़ा सा पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाता है। मैं उसको मतलब बाद में उसमें वो है नहीं, एहतराम है मुझे गवर्नर साहब के लिए, बहुत ज़्यादा एहतराम है। वो इस सूबे के वफाक की तरफ से आइनी ओहदे पे फायज़ हैं, लेकिन उस आइनी ओहदे के कुछ तकाज़ात होते हैं और सबसे बड़ा तकाज़ा ये होता है, और ये मैं पहले भी गवर्नर साहिबान, इसलिए कि ये चौथे पाँचवें गवर्नर साहब हैं जो मेरे चीफ मिनिस्टरशिप में हुए हैं, उनको ये बताता रहा हूँ कि जी गवर्नर्स हैव टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। दैट इज़ व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट इज़। तो ये सिर्फ मैं बताता हूँ, और मैं ये भी कहता हूँ, पहले एक गवर्नर साहब थे, मैं नहीं कहूँगा, उन्होंने जब मुझे कहा तो मैंने कहा आपने गलती कर दी, असेंबली की सीट छोड़ दी और गवर्नर बन गए। ये अगर आपने सियासत करनी थी तो आप असेंबली में रहते। तो ये सिर्फ मैं एक आपको ये बता रहा हूँ कि आइनी तकाज़े होते हैं किसी चीज़ के। मुझे बहुत ज़्यादा एहतराम है गवर्नर साहब का, उनके ओहदे का, और मैं यही उम्मीद करूँगा कि वो आइन के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम दें।